मेरे पास एक खंजर था, एक पंच था। तो खंजर कहाँ से लिया था तुमने? शॉप से परचेज़ किया था। बहुत तेज था वो? जी। करवाया था तेज? नहीं, तेज़ ऑटोमेटिक नहीं। छुरियाँ भी थी तुम्हारे पास? मतलब एक पंच था, उसके साथ लगी हुई थी। तो फिर मेरे जहन में ये आया कि इसकी वालदा से मिलता हूँ और उनके साथ सारी बात करता हूँ, ठीक है। और अगर ये लोग मेरी बात मान लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं इन लोगों को ज़ख्मी कर दूँगा, क्योंकि मैं इतना मेंटली टॉर्चर हो गया था इस लड़की की वजह से। पहले तुमने कभी किसी को कत्ल किया है? नहीं। किसने तुम्हें इतना ज़बरदस्त आइडिया दिया? उसी दिन आया खुद अपने जहन से। मुलजिम ने बड़ी चालाकी के साथ किया ये सारा काम। हथियार ऐसे छुपा कर लाया कि किसी को भिनक तक ना पड़ी। छुरियां पड़ी हुई थी, खंजर भी था, हाथ में भी कुछ पहना हुआ था। ये चीज़ों से कहाँ रखी हुई थी? वो जैकेट पहन के आया था, बड़ी लेंथ वाइज की ना वो जैकेट थी। मुलजिम ने चंद लम्हों में जैसे अकेले खून की होली खेली। यकीन नहीं होता कि ये काम सिर्फ एक आदमी का है। बात शुरू हुई थी और जिस बात पर अमरीन को गुस्सा आया और अमरीन ने मुझे थप्पड़ मारा और जिसकी वजह से मुझे तैश आया, फिर मैंने अपनी जेब से खंजर निकाला और फिर मेरे सामने मतलब मैंने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी और फिर जो सामने आता रहा उसको लगता रहा। कौन तुम्हारे तुम्हें अमरीन ने थप्पड़ मारा? किस बात पे थप्पड़ मारा? जब मैंने आपको मना किया था कि मेरी वालदा को ये बात कभी बताने लगनी चाहिए, तो आपने क्यों बताई है? उसकी वालदा के रिएक्शन क्या था? उसकी वालदा के कहते हैं हैरान रह गई ये बात सुनकर। और मैंने कहा आपकी बेटी इस तरह करके आगे से मुझे बात करती है कि शादी के बाद इस तरह रहना, इस तरह करना, इस तरह करना, जिस बात पर अमरीन को गुस्सा आया और उसने मुझे उठकर थप्पड़ मार दिया।